डी मीडिया टाइम्स में आपका स्वागत है। गुजरात के अहमदाबाद में 9 दिवसीय शिव महापुराण कथा के तीसरे दिन शुक्रवार को कथावाचक श्री देवकी नंदन ठाकुर जी ने श्रोताओं को रुद्राक्ष की महिमा का वर्णन करते हुए कहा कि शिव महापुराण में 14 मुखी रुद्राक्ष का वर्णन है। उन्होंने कहा कि बिना मंत्र उच्चारण किए रुद्राक्ष धारण नहीं करना चाहिए। जो बिना मंत्र उच्चारण किए रुद्राक्ष धारण करता है वह 14 इंद्र जब तक शासन में रहते हैं तब तक वह नरक में रहता है। इस दौरान उन्होंने रुद्राक्ष धारण करने की विधि मंत्रों सहित बताई। उन्होंने कहा कि कई क्लिष्ट सिद्धियों और मंत्रों को यदि रुद्राक्ष की माला से किया जाए तो साधक को सिद्धि प्राप्त होने में शीघ्र सफलता मिलती है। साथ ही जहां रुद्राक्ष की पूजा होती है वहां पर माता लक्ष्मी निवास करती है और वह दूर नहीं जाती है। इसलिए जो मानव रुद्राक्ष का फल धारण कर शिव की आराधना करता है तो भगवान भोलेनाथ उनकी हर मनोकामना को पूरा करते हैं। से कर ले। आइए अब मैं बताता हूं कितने मुखी रुद्राक्ष धारण करने का क्या फल है। एक और बात अभी सुन लो, जो बिना मंत्र उच्चारण किए रुद्राक्ष धारण करते हैं वो बहुत बड़ा पाप है। कितना बड़ा पाप है ये भी बताएंगे अभी, लेकिन ध्यान से ऐसे बैठो। कितना मुखी रुद्राक्ष है तो कौन से मंत्र का जाप होगा वो हम बताएंगे, बड़े ध्यान से सुनना। जो मनुष्य रुद्राक्ष धारण करता है पार्वती, उसके पुण्य का क्या कहना, उसके भाग्य का क्या कहना, वो बड़ा भाग्यवान होता है। जो मनुष्य रुद्राक्ष धारण करता है वो बड़ा भाग्यवान होता है। एक मुख वाला रुद्राक्ष धारण करने वाला साक्षात शिव स्वरूप ही है। एक वक्त शिव साक्षात भक्ति मुक्ति फल प्रदः तस्य दर्शन मात्रेण ब्रह्म हत्याम व्यपोहति। जो मनुष्य एक मुखी रुद्राक्ष धारण करता है वो साक्षात शिव स्वरूप है। उस मनुष्य को भोग और मुक्ति दोनों सहज में प्राप्त होती हैं। और जो एक मुखी रुद्राक्ष धारण करता है उसे अगर ब्रह्म हत्या का भी पाप लगा हो तो जैसे ही एक मुखी रुद्राक्ष धारण करता है वो ब्रह्म हत्या से मुक्त हो जाता है। ब्रह्म हत्या से मुक्त हो जाता है। जहां रुद्राक्ष की पूजा होती है वहां से लक्ष्मी कभी पलायन नहीं करती। इसलिए घरों में रुद्राक्ष का पेड़ बड़ा महत्वपूर्ण माना गया है, बहुत महत्वपूर्ण। उनकी पूजा 2-3 वृक्ष अपने घर में भी लगा सको तो लगाओ। बेलपत्र, केला और आंवला और रुद्राक्ष, तुलसी तो आप सबके घरों में है ही, बड़ा शुभ होता है, बहुत शुभ। जिस घर में रुद्राक्ष की पूजा होती है उस घर से लक्ष्मी कभी पलायन नहीं करती। शिव पुराण का कथन। जो व्यक्ति 2 मुख वाला रुद्राक्ष धारण करता है वो देवेश्वर ही है साक्षात। यह संपूर्ण कामनाओं को, फलों को देने वाला है। जो भी ये 2 मुखी रुद्राक्ष धारण करता है उसकी सारी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। सारी मनोकामना पूर्ण करने वाला है 2 मुखी रुद्राक्ष। बोलो राधे राधे। देखो आप बहुत धीरे बोल रहे हो, बात कुछ अच्छी नहीं है आपकी। हाँ, 3 मुख वाला रुद्राक्ष सदा साक्षात साधन का फल देने वाला है। उसके प्रभाव से सारी विद्याएं, जितनी भी हमारे शास्त्रों में विद्याएं हैं, 3 मुखी रुद्राक्ष धारण करने से, थोड़ा प्रयास करने पर सारी बड़ी से बड़ी विद्याएं सहज में प्राप्त हो जाती है। 3 मुखी रुद्राक्ष का बहुत बड़ा फल है। 4 मुख वाला रुद्राक्ष धारण करने पर, 4 चतुर्मुखी रुद्राक्ष धारण करने पर साक्षात ब्रह्मा का स्वरूप है और ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति देने वाला है।
उसके दर्शन और स्पर्श मात्र से जो भी चतुर्मुखी रुद्राक्ष का दर्शन करता है, इसका स्पर्श करता है, इसका पूजन करता है, धारण करता है, उसे चारों फल सहज में मिल जाते। अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष सहज में प्राप्त हो जाते। अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष। महाराज आज कितने लोग हैं जो रुद्राक्ष धारण करते हैं, कितने लोग हैं जो तुलसी धारण करते हैं। आजकल तो वो टिंडल बिंडल जन पता नहीं क्या क्या लटका के घूमते हैं, गले में गाड़ी के से पहिया घूमते लटका के। अरे गजब है गो, मैया कानों में चूड़ियां लटका के घूम रही, इतने इतने लंबे टायर से कानों में लटक रहे हैं। हमको तो डर लगता है कहीं कान फट न जाए का, इतना वजन लटका लेती हूं। अरे भाई श्रृंगार भी करना है तो इतना सुंदर श्रृंगार करो, इतना सुंदर श्रृंगार करो जिस श्रृंगार से तुम्हारा यहां भी तुम सुंदर दिखो और तुम्हारा कल्याण हो, वहां भी तुम सुंदर दिखो। ऐसा श्रृंगार करो। करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? अब श्रृंगार करो कि यहां भी कान फट जाए और मां तो भागी फटको मां। भगवान कहे तुमने कभी ये तुलसी रुद्राक्ष धारण नहीं किया, आओ हम तुम्हें देखते हैं। अब ये बात कोई बात हुई? अरे राम 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 राम, थोड़ा तो सुन लो, थोड़ा तो कुछ सुधरो, राधे राधे बोलना पड़ेगा। नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं, जोर से। 5 मुख वाला रुद्राक्ष साक्षात कालाग्नि रुद्र स्वरूप है, साक्षात कालाग्नि रुद्र स्वरूप है। वह सब कुछ करने में समर्थ है, सबको मुक्ति देने वाला तथा संपूर्ण मनोवांछित फल प्रदान करने वाला है। वह पंचमुख रुद्राक्ष जिन लोगों ने बड़े भयानक पाप किए हैं, अगम्या स्त्री का गमन किया है, जो मनुष्य इस पंचमुखी रुद्राक्ष को धारण करता है, अगम्या के साथ किए हुए पाप का भी जो पाप है ना, उस पाप से भी ये रुद्राक्ष पंचमुखी मुक्ति दिला देता। अगम्या, अगम्या कई प्रकार की होती हैं, लेकिन कई पुरुष नहीं समझ पाते हैं। स्त्री का जब चातुर्य, स्त्री का अपना स्त्री मासिक धर्म होता है, उस समय प्रत्येक स्त्री अगम्य होती, प्रत्येक स्त्री अगम्य होती। तो उस स्थिति में कभी भी स्त्री के साथ में भोग विलास नहीं करना चाहिए, वो महापाप है। और ऐसे पाप भी जिससे हुए हैं, अगर वो पंचमुखी रुद्राक्ष धारण करे तो उस पाप से मुक्त हो जाता है। छठा, 6 मुख वाला रुद्राक्ष धारण करने से कार्तिकेय का स्वरूप है, सदानंद, वो कार्तिकेय का स्वरूप हो जाता है। यदि दाहिनी बाह में उसे धारण किया जाए तो धारण करने वाला मनुष्य ब्रह्म हत्या आदि पापों से मुक्त हो जाता है, इसमें कोई संशय नहीं। हे महेश्वरी, 7 मुख वाला रुद्राक्ष अनंग नाम से प्रसिद्ध है। देवेशी, उसको धारण करने में सभी मनुष्य जो दरिद्री भी हों, दरिद्री व्यक्ति को भी 7 मुखी रुद्राक्ष अगर प्राप्त हो गया हो और वो उस 7 मुखी रुद्राक्ष को धारण कर ले तो उसका दारिद्र्य नष्ट हो जाता है और समस्त ऐश्वर्य उसे प्राप्त होता है। तो जिसे ऐश्वर्य चाहिए उसे 7मुखी रुद्राक्ष अवश्य धारण करना चाहिए। अष्टमुखी रुद्राक्ष धारण करने से मनुष्य पूर्ण आयु को प्राप्त होता है। ध्यान से सुनना, जो शॉर्टकट में प्राण त्याग देते हैं, अल्प आयु में प्राण त्याग देते हैं, जिनकी आयु संकट में रहती है, बीमारियां लगी रहती हैं, ऐसे मनुष्य को अष्टमुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। अष्टमुखी, जो अष्टमुखी रुद्राक्ष धारण करते हैं वो शूलधारी शंकर हो जाता है। मृत्यु के भी कष्ट को वो दूर, हमने बताया 100 प्रकार की मृत्यु होती है, जिसमें से 99 प्रकार की मृत्यु जो होती है उन्हें टाला जा सकता है, और उन मृत्युओं को टालने में ये अष्टमुखी रुद्राक्ष भूमिका निभाता है। बोलो राधे राधे।
अब देखो 8 मुखी रुद्राक्ष तक तो हम पहुंच गए, कितने और रह गए? अभी थोड़े से और रह गए, वो भी सुन लो फिर आरती करते हैं। 9 मुखी रुद्राक्ष को साक्षात भैरव तथा कपिल मुनि का रूप माना गया है, प्रतीक माना गया है, अथवा 9 रूप धारण करने वाली महेश्वरी दुर्गा उसकी अधिष्ठात्री है, वो देवी है, उन्हीं की वो मानी गई है। इसे धारण करने का बहुत बड़ा फल है जो 9 मुखी रुद्राक्ष धारण करते हैं। जो मनुष्य भक्ति परायण होकर अपने बाएं हाथ में नवमुख रुद्राक्ष धारण करता है वो निश्चय ही मेरे समान सर्वेश्वर हो जाता है, इसमें कोई संशय नहीं। बोलो राधे राधे। हे महेश्वरी, 10 मुख वाला रुद्राक्ष साक्षात भगवान विष्णु का स्वरूप है। जो उसे धारण करता है, करने से उसे धारण करने से मनुष्य की संपूर्ण कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। जो 10 मुखी रुद्राक्ष धारण करता है, 11 मुखी रुद्राक्ष धारण करने वाला जो मनुष्य है वो साक्षात रुद्र स्वरूप धारण कर लेता है। मनुष्य सर्वत्र जो 11 मुखी रुद्राक्ष धारण करता है उसकी कहीं पराजय नहीं होती, वो हर जगह विजय को प्राप्त कर लेता, हर जगह उसकी विजय होती। जो मनुष्य 11 मुखी रुद्राक्ष धारण करता है, 12 मुख वाले रुद्राक्ष को केस प्रदेश में धारण करने से उसको धारण करने वाले के मस्तक के 12 आदित्य उसके मस्तिष्क पर 12 आदित्य विराजमान हो जाते हैं। 13 मुख वाला रुद्राक्ष विश्व देवों के स्वरूप को प्राप्त कराता है। उसे धारण करने से मनुष्य संपूर्ण अभिष्टों को प्राप्त करता है तथा सौभाग्य और मंगल लाभ उसे प्राप्त हो जाता है जो 13 मुखी रुद्राक्ष धारण करता है। बोलो राधे राधे। 14 मुख वाला रुद्राक्ष धारण करने पर परमेश्वर है वो साक्षात शिव स्वरूप है। उसे भक्ति पूर्वक मस्तक पर धारण करे और इसमें समस्त पापों का नाश करने की क्षमता है। 14 प्रकार के रुद्राक्ष होते हैं। कितने? जोर से बोलो, कितने प्रकार के? और आप लोग मार्केट में चले जाओ, आपको 16 मुखी भी मिल जाते हैं। ये इतने मुखी रुद्राक्ष, 14 मुखी रुद्राक्ष तक का ही वर्णन है शिव पुराण में, और मार्केट में आपको 21 मुखी भी मिलते हैं। एक और बात बता दें, ये सारी महिमा असली रुद्राक्ष की है, और बाजार में असली रुद्राक्ष मुश्किल से मिलते हैं, नकली बहुत मिलते हैं। असली रुद्राक्ष अगर आपने धारण कर लिया तो आपकी प्रत्येक मनोकामना पूर्ण होंगी, इसमें कोई संशय नहीं है, नहीं है, नहीं है। अब एक बात सुन लो, बहुत जरूरी बात है, बहुत जरूरी। इस बात को हमें बताना था और बहुत जरूरी बताना था। इस पृथ्वी पर जो मनुष्य मंत्र के द्वारा अभिमंत्रित किए बिना, ध्यान से सुनना, यह बात बहुत जरूरी थी। रुद्राक्ष तो सब पहन लेंगे, लेकिन शिव जी का यह वाक्य जरूर नोट कर लेना इसके साथ में। जो मनुष्य उस रुद्राक्ष को मंत्र से अभिमंत्रित किए बिना धारण करता है वह क्रमश 14 इंद्रों के काल पर्यंत घोर नरक में जाता है। 14 इंद्र जब तक शासन में रहते हैं तब तक वो व्यक्ति नरक में रहता है जो बिना मंत्र उच्चारण किए रुद्राक्ष धारण करता है। बहुत से लोग तो सोच रहे हूं बस अब बन गया काम, पहले रुद्राक्ष पहन लेंगे, शिव पुराण सुनने की जरूरत ही नहीं। अब ये ज्ञान कहां से मिलेगा बिना शिव पुराण सुने? ले ले। अब ये मेरे हाथ में मैं सुनाऊं कि न सुनाऊं कि कौन सा मंत्र कौन से
कितने अक्षर मंत्र रुद्राक्ष पे कौन सा मंत्र चलेगा? बताऊं कि निकल जाऊं आरती करवाऊं? बोलो। चलो आरती करवाते हैं, चलो आरती करवाते हैं। क्यों? हमारे जिजमान ने दक्षिणा दी है, तुम दो तो तुम्हें सुना मैं। समय से पहले घर भागने की पड़ती है। जो चले गए उनको कैसे पता चलेगा कि कौन सा मंत्र, कौन से अक्षर, कौन से मुखी रुद्राक्ष पे पहनना, बोलना है? बताऊं कि नहीं? दोनों हाथ जोड़ो, बोलो महाराज हमें 14 इंद्रों के शासन काल तक नरक में रहने से बचा लो। हमें बता दो कि कौन सा मंत्र बोलना चाहिए। जोर से बोलो, बोलना चाहिए। आप नहीं बताएंगे तो कौन बताएगा? हम अपनी गलती मानते हैं। हम कल समय पे आ जाएंगे, हम कल लेट नहीं करेंगे और बीच में आना जाना भी नहीं करेंगे। चलो हम तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हुए, बता देते हैं। सुनो ध्यान से, क्रमश मैं जो जो मंत्र बोलता जाऊं वो 1 2 3 4 5 6, समझना? जो मैं मंत्र बोलूंगा वो क्रमश होगा। आप चाहें तो वीडियो जब चल रही है कथा, इसमें से भी बाद में रिकॉर्ड कर सकते। पहला एक मुखी रुद्राक्ष जो है ऐसे ही मैं बोलता जाऊंगा, दूसरा तीसरा जितनी संख्या बोलूं उतने ही मुखी रुद्राक्ष का वो मंत्र होगा। ये समझ लीजिए। पहला ओम ह्रीम नमः, दूसरा ओम नमः, तीसरा क्लीम नमः, चौथा ओम ह्रीम नमः, पांचवा ओम ह्रीम नमः, छठा ओम ह्रीम हुम नमः, सातवां ओम हुम नमः, आठवां ओम हुम नमः, नौवां ओम ह्रीम ह्रूम ओम ह्रीम हुम नमः, 10वां ओम ह्रीम नमः, 11वां ओम ह्रीम हुम नमः, 12वां ओम क्रोम श्रोम रोम नमः, 13वां ह्रीम नमः, 14वां ओम नमः। इतने अक्षर के रुद्राक्ष पर, कितने मुखी रुद्राक्ष पर इन मंत्रों का उच्चारण करना चाहिए। कम से कम एक माला उस मंत्र की जाप करें और फिर गंगा जल से उसे स्नान करावें। उसके बाद पहले शिव जी को धारण करावें और पुनः प्रसादी स्वयं धारण कर ले। आपका कल्याण करने में वो रुद्राक्ष सक्षम है, भस्म सक्षम है, पंचाक्षरी मंत्र सक्षम है। आपका कल्याण होगा, इसमें कोई दो राय नहीं।